जो भी मैं बताने जा रहा हूँ वह सब चार्वाक दर्शन के अनुसार है। मेरी इसमें कुछ विचार नहीं है, मेरा कोई मत नहीं है। ये सब चार्वाक दर्शन के अनुसार कहा गया है, तो जितना मैं समझा हूँ उतना बता पा रहा हूँ। इसलिए मेरा पर्सनल कोई विचार न माने, यह चार्वाक दर्शन के अनुसार ही रहेगा। नमो नमः। नमो नमः फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चार्वाक दर्शन लेकर आया हूँ। चार्वाक दर्शन प्रिय लगने वाली वाणी को चार्वाक कहते हैं। जैसे च्युइंगम होता है ना, चबाकर जैसे थूक दिया जाता है, वैसी को चार्वाक दर्शन का नाम बना है। च्यू यानी चबाना, चार्वाक दर्शन कहते हैं इसे। इस श्लोक में अत्यंत प्रिय लगने वाले अनिष्टकारक वाणी वाला लोकायत दर्शन ही चार्वाक दर्शन कहा जाता है। इसे बारहस्पत्य दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि श्रेय मार्ग से की अपेक्षा प्रेय मार्ग ज़्यादा सरल होता है। तथा बृहस्पति प्रणीत चार्वाक दर्शन के अनुयायी अधिक देखे जाते हैं। इसके कुछ 6 श्लोकों को हम पढ़ते हैं विस्तार से। न स्वर्गो न अपवर्गो वा न आत्मा परलौकिकः न वर्णाश्रमादीनां क्रियास्य फलदायिकः। न स्वर्गो न अपवर्गो वा न वात्मा पारलौकिकः न वर्णाश्रमादीनां क्रियास्य फलदायिकः। कहते हैं न ही स्वर्ग होता है, न ही नरक होता है, न ही आत्मा परलोक में गमन करती है, न ही वर्ण आश्रम आदियों का बंटवारा, सब नहीं मानता चार्वाक। वो बोलता है क्रिया कर्म ही फल को देने वाला होता है। क्रिया से फलदायिका, कर्म करने से ही फल की प्राप्ति होती है। अग्निहोत्रम त्रयो वेदा स्त्रीदंडम भस्म गुंठनम। अग्निहोत्र 3 वेद, स्त्रियों का दंड, भस्म गुंठन, प्रज्ञा पौरुषहीना नाम जीवकेति बृहस्पति। प्रज्ञा पौरुषहीन व्यक्ति जी कर क्या करेगा, जीविकेति जीव कर क्या करेगा ऐसा व्यक्ति। पशुचेन्निहतः स्वर्गम ज्योतिष्ठोम में गमिष्यति। पशुओं से निहित स्वर्ग में ज्योतिष्ठोम गमिष्यति। ज्योति जाकर क्या करेगा, है ना। स्वपिता यजमानेन, अपना पिता तत्र कस्मान, उसका अपना पिता अपने बच्चों का नुकसान कैसे करेगा भाई। स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान न हन्यते, किस प्रकार उसका हनन करेगा, उसको मारने का जो सोचेगा वही तो है। मृता नाम अपि जंतु नाम, मृत व्यक्तियों के भी जंतुओं के मृत व्यक्ति भी श्राद्धम चेत, श्राद्ध से कैसे तृप्ति को प्राप्त करेंगे बताइए तो आप। निर्वाण से प्रदीपस्य, निर्वाण के प्रदीप के माध्यम से स्नेह संवर्धन, निर्वाण और प्रदीप के स्नेह के संवर्धन हेतु गृहस्थ गृह जो है वो श्राद्ध कर्म करते हैं। पति तृप्ति वारिता, ऐसा पथ तृप्तिकों को देने वाले हैं। सिर्फ जल के जंतुओं के लिए है ऐसा पथ। जो श्राद्ध आदि कर्म करते हैं तो उसमें जो अपना वो घास फूस जो चढ़ाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, चढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं, देते हैं उसको यार, श्राद्ध के लिए तृप्तियों के लिए जो चढ़ाते हैं वो तो सिर्फ जल में रहने वाले जंतुओं की तृप्ति का कारण है मात्र। सिर्फ वो पितरों तक कैसे पहुँचेगा। गच्छताम ये जंतु नाम व्यर्थापाथे कल्पना, उसको ग्रहण करके जंतुओं के ग्रहण करने से वो समझते हैं कि अपना पितर तक पहुँच गया है। ये तो व्यर्थ की कल्पना है ना भाई। यदि गच्छेत परम लोकम, यदि वह परलोक में चला भी गया है तो देहादेश विनिर्गतः, उसी देह तक पहुँचेगा, इसकी क्या गारंटी है। कस्मात भूयो न चाहती, किस प्रकार उस प्राणी तक वह पहुँचेगा। बंधु स्नेह समाकुल, उसी बंधु स्नेह उसी के समान कुल में किस प्रकार पहुँचेगा वो। स्वर्ग स्थिता यदा तृप्ति, यदि स्वर्ग में स्थित होने से तृप्ति होती तो गच्छेयुस्तत्र दानतः, वहाँ पर जाकर व्यक्ति दान क्यों करेगा। प्रसादस्योपरिस्थानम, प्रसाद के उपरांत स्थान में यहाँ कस्मान न दीयते, किस प्रकार यहाँ दिया जाएगा। ततश्च जीवनोपायो, इस प्रकार के जीवन उपाय सिर्फ ब्राह्मणों के हित के लिए ही सही है। मृता नाम प्रेत कार्याणि, मृत व्यक्तियों के प्रेत के कार्यों के लिए न त्वद अन्यद, तो आप तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। न त्व अन्यद विद्यते क्वचित, वह कहीं और निवास नहीं करते। भूत प्रेत मृत व्यक्ति ये सब कहीं और निवास नहीं करते।
यावत जीवेत, इसलिए जब तक जियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके घी को पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य, भस्मीभूत हाड़ मांस से बना शरीर, पुनरागमनम कुतः, किस प्रकार हाड़ मांस से बने शरीर का पुनरागमन हो जाएगा, वो भी इसी लोक में कैसे होगा। त्रयो वेदस्य कर्तारो, तीनों वेद को मानने वाले, भंड धूर्त निशाचर, तीनों वेद को मानने वाले भंड धूर्त निशाचर ही मानते हैं, भंड धूर्त और निशाचर ही तीनों वेदों को मानने वाले हैं। जरफरी तुरफरी इत्यादि, जरफरी और तुरफरी इत्यादि पंडितों के वचन सिर्फ स्मृति में ही ठीक लगते हैं भाई, है ना। अश्वस्यत्र ही शिष्णम दुपत्नी ग्राह्यम प्रकीर्तितम, लिंग लिंग सब अश्व अस्यत्र, अश्व यहाँ प्राणियों के, शिष्णम तु पत्नी ग्राह्यम प्रकीर्तितम, पत्नी को ग्रहण करने से अंग आलिंगन आदि की पूर्ति हो जाती है, आनंद की पूर्ति हो जाती है। भंडस्तत् परम चैवम ग्राह्य जातम प्रकीर्तितम, भंड आदियों को भी ग्राह्य जातम, वो भी तो भंड आदियों को भी इनकी सुख की प्राप्ति हो जाती है। अंगनालिंग जन्य सुखमेव पुमर्थता, अंग और आलिंग, अंग और अंग के आलिंगन से सुख ही यहाँ परम सुख है। कंटक आदि व्यथा जन्यम दुखम निरय उच्यते, कांटा आदि चुभना ही दुख है। अत्र चत्वारि भूतानि, यहाँ सिर्फ चार महाभूत हैं। भूमि वायु नल अनिलाह, भूमि वायु आग और जल। चतुर्भ्य खलु भूतेभ्य, इन चारों भूतों से ही चैतन्यम उपजायते, चेतन की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार चार्वाक, हमने देखा कि चार्वाक दर्शन चार महाभूतों को मानता है, पृथ्वी वायु जल और आग। आकाश को वह नहीं मानता। चारों से ही, पृथ्वी वायु जल अग्नि आदि से ही आकाश की उत्पत्ति होता है, ऐसा करके चार्वाक मानते हैं। इस प्रकार हमने आज चार्वाक दर्शन पढ़ा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन क्लिक करें। नमो नमः।